भारत में महिला वैज्ञानिकों का नाम लेते ही हम सभी भारत के बहुचर्चित मार्स ऑर्बिट मिशन की टीम की सदस्य रही महिला वैज्ञानिकों को याद करते हैं। लेकिन हम में से कम ही लोग जानते हैं कि इस मिशन से सालों पहले भारत की एक महिला वैज्ञानिक ने मौसम विज्ञान से जुड़ी ऐसी बेहतरीन खोज की थी, जिसकी वजह से आज हम मौसम का इतना सटीक अनुमान लगा पाते हैं। भारत की मौसम महिला अन्ना मणि को आज पूरा विश्व याद कर रहा है। उनका नाम और उनके काम देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि गूगल ने उनकी 104वीं जयंती पर एक विशेष डूडल बनाया है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अन्ना मणि का जन्म 23 अगस्त 1918 को केरल के पीरूमेडु में हुआ था। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे। एक संपन्न परिवार में जन्मी मणि जब छोटी थी तब उन्होंने एक डांसर बनने का सपना देखा था, लेकिन तब डांस को करियर के तौर पर नहीं देखा जाता था और उनका परिवार चाहता था कि वो पढ़ाई करके कुछ अच्छा करें, अपना करियर बनाएं, जिसके बाद उन्होंने भौतिकी में करियर बनाने का फैसला किया। साल 1939 में उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से भौतिकी और रसायन विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 1940 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। इस दौरान उन्होंने प्रोफेसर सीवी रमन के अधीन काम करते हुए रूबी और हीरे के ऑप्टिकल गुणों पर रिसर्च की और भौतिकी में आगे की पढ़ाई के लिए 1945 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज चली गई। लंदन में ही उन्होंने मौसम संबंधी उपकरणों के बारे में ज्यादा पढ़ाई शुरू की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 5 शोध पत्र लिखे और अपना पीएचडी रिसर्च पेपर तैयार किया, लेकिन उन्हें पीएचडी की डिग्री नहीं मिली क्योंकि उनके पास भौतिकी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी। देश की आजादी के बाद 1948 में वो लंदन से भारत लौटी और पुणे के मौसम विभाग में काम करना शुरू किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के लिए ओजोन परत की निगरानी को आसान बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1964 में उन्होंने पहला भारतीय निर्मित ओजोन सैंड बनाया, एक ऐसा उपकरण जिसे गुब्बारे में हवा में भेजा जाता है ताकि जमीन से 35 किलोमीटर ऊपर यानी कि 22 मील ऊपर तक ओजोन की मौजूदगी को मापा जा सके। 1980 के दशक तक मणि के ओजोन सैंड का इस्तेमाल अंटार्कटिका में भारतीय अभियानों में नियमित रूप से किया जाने लगा था। इसीलिए जब 1985 में भौतिक वैज्ञानिक जोसेफ फरमान ने दुनिया को दक्षिण ध्रुव पर ओजोन परत में एक बड़े छेद की मौजूदगी के बारे में सचेत किया, जिसके लिए उन्हें 10 साल बाद नोबेल पुरस्कार मिला, तो भारतीय वैज्ञानिक तुरंत फरमान की खोज की पुष्टि कर सकते थे क्योंकि उन्होंने मणि के आविष्कार का उपयोग करके डेटा एकत्र किया था। मणि ने भारत के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने पवन ऊर्जा का सर्वे करने के लिए लगभग 150 साइटें स्थापित की। उनमें से कुछ दूर दराज के इलाकों में स्थित थी, लेकिन साहसी वैज्ञानिकों ने अपनी छोटी टीम के साथ वहां जाकर हवा को मापने के लिए स्टेशन स्थापित किए थे। 1969 में अन्ना मणि को विभाग का उप महानिदेशक बना दिया गया। उन्होंने बेंगलोर में अपनी एक वर्कशॉप भी बनाई थी, जहां वो हवा की गति और सौर ऊर्जा को मापने का काम करती थी। भारत आकर गांधीवादी विचारधारा से काफी प्रभावित हुई, जिसके बाद उन्होंने पूरी जिंदगी गांधी जी के मूल्यों पर ही चलने का फैसला किया। यही कारण था कि वो ज्यादातर खादी के कपड़े पहनती थी। 1976 में वो भारतीय मौसम विभाग के उप निदेशक पद से रिटायर हुई। उन्हें साल 1987 में INS के आर रामनाथन मेडल से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2001 को तिरुवनंतपुरम में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। उन्होंने इतनी पढ़ाई और इतने रिसर्च उस दौर में किए जब भारत में महिलाओं का शिक्षण दर मात्र 1% था, लेकिन उनकी बेहतरीन रिसर्च आज भी आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही है।
हमारी ओर से भारत की मौसम महिला अन्ना मणि को उनके इस योगदान के लिए दिल से सलाम और शत शत नमन। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।